Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter company accounts. In this chapter firstly we will discuss about joint stock company, and this topic you can already study about in class 11th. Joint stock company. Prior to industrial revolution, commerce and industries were carried out on the small scale. The business was originated usually in the form of sole proprietors and then partnership basis. तो क्या है कि हम लोग पहले जो था बिज़नेस वो सोल प्रोपरेटर से स्टार्ट हुआ। सोल प्रोपरेटर्स जो अपने वर्क को कभी कभी बहुत ही इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते थे, उसके बाद बिज़नेस किस तरह से पार्टनरशिप के थ्रू काम शुरू हुआ। पार्टनरशिप में भी बहुत सारे लिमिटेशंस थी, जिनकी लायबिलिटी क्या थी, वो अनलिमिटेड थी। अगर सिचुएशन के लॉसेस में पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो भी जो है चली जाती थी। उसके बाद फिर नई कंपनी का इन्वेंशंस हुआ। टाइम टू टाइम जो है न्यू कंपनी का इन्वेंशंस होता जा गया है और होता जा रहा भी है। तो वहाँ पर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी, जो कि इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है। उन सारे क्वालिटीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। अगर हम लोग ये समझें कि कंपनी क्या है, तो उससे पहले इस टाइम पर जो है अगर कौन सा एक्ट फॉलो किया जा रहा है कंपनी एक्ट में, तो कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इस टाइम पर फॉलो किया जा रहा है। इससे पहले कौन सा एक्ट था, तो 1956 था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इससे आते हैं कि कौन सा एक्ट इस टाइम चल रहा है, तो 2013 है। और इस कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी की डेफिनेशन किस में दी गई है, किस सेक्शन में, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर कंपनी के डेफिनेशंस दी गई है। कंपनी है क्या, तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, विथ फिक्स कैपिटल डिविजिबल इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर्स विथ कंटिन्यूअस सक्सेशंस एंड कॉमन सील। इसमें कई सारी क्वालिटीज़ है, जिससे सबसे पहले क्या बात बताई गई है, कंपनी क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पर्सन के एसोसिएशंस है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है। और दूसरी चीज़ है फिक्स कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, और जैसे ही कभी नीड होती है तो वो शेयर को इशू किया जाता है, उसी के बेसिस पर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज़ है वो कंटिन्यूअस सक्सेशन है। जैसे कि पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर की डेथ होती है, कोई भी पार्टनर्स जो अपने पार्टनरशिप डेट से हट जाता है, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, मगर कंपनी में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कंटिन्यूअस सक्सेशंस, कॉमन सील। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये कंपनी की एक क्वालिटीज़ है। अब डिफिनेशंस में आएंगे। सबसे पहले प्रोफेसर हेनले, उन्होंने डिफिनेशन दिया है, कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला है, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक पर्सन की तरह तो है, मगर आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो आर्टिफिशियल है। इसीलिए कंपनी के बारे में ये भी आता है, कंपनी इज़ आर्टिफिशियल, कंपनी इज़ ओरिजिनल, कंपनी इज़ नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQ से रिलेटेड, तो आप लोग हमेशा याद रखना कंपनी को कैसे कंसिडर किया गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ये लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है। दूसरी चीज़, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशंस है, कॉमन सील। ये 4-5 वर्ड है, उसको एकदम रट लेना है, आपको ज़हन समझ भी लेना है कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कि कंपनी, इसके पार्टनर्स जा सकते हैं, इसके मेंबर जा सकते हैं, मगर कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कंपनी बंद तभी होगी जब लॉ के थ्रू ओपन होगी और लॉ के थ्रू बंद भी होगी। प्रोफेसर जेम्स ने क्या कहा है, अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय द फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ मिल करके बहुत सारे लोग एक वर्क करते हैं, उसको क्या बोला गया, कंपनी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सीनल, लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब अगर कोई भी लॉसेस होगा तो इसके मेंबर का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, जो भी जाएगी वो कंपनी की ही जाएगी। कंपनीज रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट 2013, मगर जो है इस बुक में, ये बुक थोड़ा पुरानी है, तो इसमें एक्ट जो लिखा हुआ 1956 है। आप लोग हमेशा याद रखना है कि एक्ट इस टाइम 1956 नहीं है, इस टाइम एक्ट जो है 2013 जो है कंपनी एक्ट वो वर्क कर रहा है, उसी के इम्प्लीमेंटेशन पर काम हो रहा है।
अब पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। देखो कंपनी को दो तरह से बहुत तरीके, अभी हम लोग बहुत तरीके की कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो दो, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। एक लिमिटेड होती है जिसमें कंपनी की, और दूसरी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। लिमिटेड के अंदर आता है अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी, जिसमें जो है इसका जो मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड में आता है पार्टनरशिप्स आते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स आते हैं। लिमिटेड में आएंगे लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है, और लिमिटेड बाय शेयर्स जो है सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। मगर ये है क्या, देखो गारंटी वर्ड लिखा हुआ है, जब कोई भी शेयर होल्डर जो है एक गारंटी लेता है और वो अपनी गारंटी से किसी भी सिचुएशन से वो अपनी गारंटी नहीं पे करता, तो कंपनी लायबिल हो जाती है उस पर्सन से उसके गारंटी के अमाउंट तक का पेमेंट लेने के लिए। अब कब लेगी वो, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होगी, उस सिचुएशन में कंपनी जिसका अनपेड अमाउंट है वो उसको रिसीव कर लेगी। शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि जितना भी फेस वैल्यू है कंपनी का, उस फेस वैल्यू के अंदर, फेस वैल्यू ₹10 है, ₹10 के अंदर बाई चांस शेयर होल्डर ने सिर्फ ₹5 दिया, ₹5 उसका अनपेड है, तो ₹5 वाइंडिंग अप बीच में कभी भी वो मंगवा सकती है। प्राइवेट कंपनी इसका सेक्शन क्या है, 2 सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 68 के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। प्राइवेट में कुछ क्वालिटीज़ है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकते, इनके मेंबर्स कितने होना चाहिए, 2 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो उसका सेक्शन 271 के अंदर बताया गया है, और ये जो पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स कर सकते हैं, इनके मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मोमेरेंडम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको बोला जाता है कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैरेक्टर किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 56। इसके अंदर 6 क्लॉसेस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। इसी तरह 6 क्लॉसेस होते हैं, उस क्लॉसेस में हर एक चीज़ को मेंशन किया जाता है। आर्टिकल क्या है, इसको इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, जिसमें क्या लिखा होता है, राइट ऑफ द शेयर होल्डर, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स के बाद फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, ये सारे रूल रेगुलेशन, वोटिंग राइट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, प्रोसीजर्स, मीटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टस इस तरह से समझ सकते हैं, एक मैगज़ीन है, इसमें जो है आर्टिकल लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, पुराना आर्टिकल है, तो आर्टिकल 2 सब सेक्शन 70 ये प्रोस्पेक्टस के लिए इसका सेक्शन दिया गया है। प्रोस्पेक्टस, इसमें जब भी कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर इशू करेगी उससे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिससे पब्लिक पढ़ करके शेयर्स परचेज़ करते हैं। अब शेयर्स कैपिटल क्या होता है, शेयर्स कैपिटल एक अमाउंट होता है जो कि इन्वेस्ट करना होता है, जिसे इसमें दिया गया है। एथोराइज कैपिटल जो मेन कैपिटल होता है, इशूड अनइशूड, जितना पब्लिक में इशू किया गया उसको इशूड किया कहा जाता है, जितना नहीं इशू किया उसको अनइशूड कहा जाएगा। सब्सक्राइब, जितना पब्लिक ने ले लिया उसको सब्सक्राइब, जितना पब्लिक ने नहीं लिया उसको अनसब्सक्राइब। अलॉटेड अनअलॉटेड यही चीज़ होता है। कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप, जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया, बुलाया हो, दिया हो, वो कॉल्ड अप होगा, जितना कंपनी ने नहीं अभी तक कॉल किया वो अनकॉल्ड अप होगा। पेड अप, जितना शेयर होल्डर ने अभी तक पे किया है वो पेड अप होगा, नहीं पेड किया उसको अनपेड अप भी कहा जाता है, कॉल इन एरियर्स भी कहा जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अगेन। थैंक यू।